कज़ाक 14 बाब शिनसून की पहेलियाँ। और शिनसून तिम्ना की तरफ नीचे उतरा और फ़लस्तीन की बेटियों में से उसने एक लड़की देखी और वो ऊपर आया और अपने माँ बाप को खबर दी और कहा कि मैंने तिम्ना में फ़लस्तीनियों की बेटी में से एक लड़की देखी है, तुम उसे मेरी बीवी होने के लिए लो। उसके माँ बाप ने उससे कहा कि क्या तेरे भाइयों की बेटियों में और मेरी सारी कौम में कोई लड़की नहीं कि तू जाता है और नामख्तूम फ़लस्तीनियों में से बीवी लेता है। तो शिमशोन ने अपने बाप से कहा कि उसी को मेरे वास्ते ले, क्योंकि वो मेरी आंखों में अच्छी लगी है। और उसके बाप और उसकी माँ ने ना जाना कि ये खुदावन की तरफ से है कि वो फ़लस्तीनियों के खिलाफ बहाना ढूंढता है। और उस वक्त फ़लस्तीनी इसराइल पर हुक्मरान थे। तब शिमशोन और उसका बाप और उसकी माँ तिम्ना की तरफ उतरे, और जिस वक्त तिम्ना के ताकिस्तान में पहुंचे तो देखो, एक जवान शेर उसके सामने आकर गरजा। तो रूह खुदावंद का उस पर नज़ूल हुआ और उसने उसे ऐसे फाड़ा जिस तरह बकरी के बच्चा को फाड़ा जाता है। हालांकि उसके हाथ में कुछ ना था, मगर ये जो कुछ उसने किया अपने बाप को और अपनी माँ को ना बताया। फिर वो नीचे उतरा और उस लड़की से बातें की, तो वो शिमशोन की आंखों में अच्छी लगी। और कुछ दिनों के बाद वो उसे लेने गया, तो शेर की लाश देखने को मुड़ा, तो देखो, शेर के मुंह में शहद की मक्खियों का हजूम और शहद था। उसने उसे हाथ में लिया और खाता हुआ चला और अपने माँ बाप के पास आया और उन्हें दिया, तो उन्होंने भी खाया। मगर उसने उन्हें ना बताया कि शेर की लाश से उसने शहद लिया है। उसका बाप उस लड़की के हाथ नीचे गया और वहां पर शिमशोन ने ज़ियाफत की, क्योंकि नौजवानों का ये दस्तूर था। क्योंकि लोग उससे कहते थे, वो उसके साथ रहने के लिए 30 रफीक लाए। तब शिमशोन ने उनसे कहा कि मैं तुमसे एक पहेली पूछता हूँ, अगर तुम ज़ियाफत के 7 दिनों में उसे बूझ लो और मुझे बता दो, तो मैं तुम्हें 30 कमीज और 30 जोड़े कपड़े दूंगा। और अगर तुम उसे बूझ ना सको तो तुम 30 कमीज और 30 जोड़े कपड़े मुझे दो। तो उन्होंने कहा कि अपनी पहेली टाल ताकि हम सुने। तो उसने उनसे कहा कि कुरीदा से निकली खुरेश, कवि से निकली मिठास। और वो 3 दिन तक इस पहेली को हल ना कर सके। जब चौथा दिन हुआ तो उन्होंने शिमशोन की बीवी से कहा, अपने शोहर को फुसला कि अपनी पहेली हमारे लिए हल कर दे।
نہیں تو ہم تجھے اور تیرے باپ کے گھر کو آگ سے جلا دیں گے۔ کیا تم نے ہمیں اس لیے بلایا ہے کہ ہم سے کچھ لے لو؟ تب سمسون کی بیوی اس کے پاس روئی اور کہا کہ تو مجھ سے نفرت کرتا ہے اور مجھے پیار نہیں کرتا۔ تو نے میری قوم کے لوگوں کے پاس ایک پہیلی ڈالی اور مجھے نہیں بتائی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے وہ اپنے باپ اور اپنی ماں کو نہیں بتائی، تو کیا تجھے بتاؤں؟ تو وہ اس کی ضیافت کے 7 دنوں تک روتی رہی، اور جب 7واں دن ہوا تو اس نے اسے بتا دیا، کیونکہ اس نے اسے تنگ کیا۔ تو اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو وہ پہیلی بتا دی، اور 7ویں دن جب شادی خانہ میں داخل ہوا چاہتا تھا، شہر کے لوگوں نے اس سے کہا کہ شہد سے میٹھا کیا ہے؟ شیر سے قوی کون ہے؟ تو اس نے ان سے کہا کہ اگر تم میری پچھایا کو حل میں نہ جوتتے تو میری پہیلی کو ہرگز نہ بوجھتے۔ اور روح خداون کا اس پر نزول ہوا، اور وہ اشکون کو اتر گیا، اور وہاں اس نے ان کے 30 آدمی مارے اور ان کے کپڑے لیے، اور وہ کپڑے اس نے پہیلی بوجھنے والوں کو دیے، اور اس کا غصہ بھڑکا اور وہ اپنے باپ کے گھر کو چلا گیا، اور سمسون کی بیوی اور رفیق کو دی گئی جسے اس نے شہبالہ بنایا تھا۔